अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। तोशाखाना रेफरेंस में बयान कलमबंद कराएंगे। अदालत आलिया के 2 रुकनी बेंच एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलें भी सुनेगा। अदालत आलिया के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 1500 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी देंगे। मखसूस वकला और सहाफ़ियों को कमरे अदालत में जाने की इजाज़त होगी। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। जी नीलम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बताएं कि अब से थोड़ी देर बाद समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। अपीलों से मुतालिक आज पहली समाअत होगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतालिक। और आपको ये बताते चलें कि इस मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चारों तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इंतजामिया है, अगर उसकी बात की जाए तो उसकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ गिने चुने तकरीबन 30 एक सहाफ़ी हैं जिनको जो स्पेशल पासेज हैं वो जारी किए गए हैं एंट्रेंस के लिए, जिनको कमरा अदालत तक रसाई हासिल होगी। बाकी मानदा जो सहाफ़ी होंगे उनको अहाते अदालत तक रसाई ज़रूर होगी, लेकिन अदालती जो कमरा है वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर जो रियासती वकला है उनकी बात की जाए तो तकरीबन 10 जो रियासत के वकील हैं उनको इजाज़त दी गई है कमरा अदालत तक रसाई से मुतालिक, जबकि प्रोसिक्यूशन के भी तकरीबन 10 वकला है जिनको अदालत जाने की इजाज़त होगी। साथ ही साथ वो अफराद जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ कमरा अदालत में मौजूद होंगे उनके लिए भी स्पेशल जो लिस्ट हैं, फहरिस्तें हैं जो जारी की गई हैं। आप हमें आगाह कर रहे हैं कि किस तरह से पासिस जो है वो जाए, मखसूस इजाज़त होगी। एक और अहम खबर आपको देंगे, साइफर केस में ट्रायल ओपन होगा जेल के अंदर। चेयरमैन PTI की अपील पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चार्ज कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इस हवाले से नीलम अरशद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? नीलम अरशद से हम इस हवाले से अपडेट लेंगे। साइफर केस पर ट्रायल ओपन होगा या जेल के अंदर। चेयरमैन PTI की अपील पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत को चार्ज कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। समाअत का अहवाल जानेंगे नीलम अरशद से। जी नीलम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बताएं कि चेयरमैन PTI की साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत भी जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चार्ज भी कलअदम करार देने की सदा की गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। चेयरमैन PTI के वकील जो हैं उनकी तरफ से दलाइल का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर मान भी लिया जाए कि प्रोसेस का आगाज ट्रायल जज ने किया तो आगे तरीक़ेकार मुकम्मल नहीं हुआ। जेल ट्रायल के लिए मंजूरी विफाकी काबीना ने देनी होती है। इस केस में 12 नवंबर से पहले विफाकी काबीना की मंजूरी नीलम अरशद, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। और खेल के मैदान से आपको खबर देंगे कि उमर गुल और सईद अजमल कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर। उमर गुल फास्ट बॉलिंग और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग के कोच होंगे। एजाज वसीम बाखरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी एजाज, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने 2 साबिक बॉलर्स को, उमर गुल को और सईद अजमल को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग पैनल में शामिल किया है। उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच होंगे और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। और फिलहाल इनके टेन्योर की मुद्दत का ऐलान नहीं किया गया है। अलबत्ता जो पहली असाइनमेंट है इनकी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज और दूसरी असाइनमेंट न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हमें सूरत हाल से आगाह कर रही। तमाम खबर से आपको आगाह करेंगे। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। चेयरमैन PTI की अपील पर फैसला आज ही सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया 5:30 बजे मुख्तसर फैसला सुना देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI जेल ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर फैसला महफूज किया गया। मजीद अपडेट्स लेंगे। एहतशाम कियानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी एहतशाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की है। अदालत ने इससे पहले आज तक इस ट्रायल पर स्टे ऑर्डर जारी कर रखा था। आज की समाअत जो थी ये हतमी समाअत थी और इस पर दलाइल मुकम्मल कर लिए गए और अदालत ने अब फैसला महफूज किया है। और ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बताया कि 5 से 5:30 बजे तक ये फैसला जारी कर दिया जाएगा। आज के दलाइल में चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि वफाकी काबीना ने जो मंजूरी की उससे पहले बुनियादी चीज जुडिशियल ऑर्डर था जो कि ट्रायल कोर्ट के जज ने जारी करना था, वो ऑर्डर मौजूद नहीं, इसलिए जो मंजूरी दी गई वो भी दुरुस्त नहीं करार पाएगी। इसलिए
अब तक का जो तमाम तर ट्रायल हो चुका है वो दुरुस्त नहीं है। अब अगर दोबारा भी ये जेल ट्रायल करना चाहते हैं तो पहले जज की जानिब से जुडिशल ऑर्डर और उसके बाद वफाकी काबीना की मंजूरी होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि ट्रायल जो हो चुका उस पर उसको कलअदम करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि महज इस बुनियाद पर ट्रायल कलअदम नहीं हो सकता कि वो दुरुस्त जगह पर नहीं हुआ। अदालत ने दलाइल सुने और अब फैसला महफूज कर लिया गया है। ठीक है, एहतशाम कियानी हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि दोनों जानिब से दलाइल जो हैं वो मुकम्मल हुए और फैसले को महफूज कर लिया गया है और अब 5 से 5:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। बात करेंगे सेनेट इजलास की, जहां अरकान इजहार ख्याल कर रहे हैं। इसहाक डार ने कहा माजी में आइन की शक्ल बिगाड़ दी गई। इसहाक डार ने 18वीं तरमीम के खात्मे से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों को भी मुस्तरद कर दिया। कहा अभी तो मंशूर मुकम्मल ही नहीं हुआ, 18वीं तरमीम इशू ही नहीं है। उनका कहना था कि आइन के मुताबिक NFC पर हर 5 साल बाद नजरसानी होनी चाहिए। PMLN जो है वो मैनिफेस्टो कमेटी को ये हदायत दी है कि 18वीं तरमीम को रिविजिट करने के लिए काम किया जाए। क्योंकि मैं और रजा रुबानी कुछ और भी शायद साथी हों, हम 18वीं तरमीम में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। ये 2008-2013 का जो टेन्योर था और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी, और उससे पहले हमारा एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दस्तखत हो चुके थे 2006 में लंदन में। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का भी एक चैप्टर था। उसमें बेसिकली आइन की जो शक्ल बिगाड़ दी गई थी 1973 से 2008 तक डिक्टेटरशिप के एराज में, तो एक हमारा उसमें जो हदफ था NFC काफी देर से रिवाइज नहीं हुआ था, जो कि आइन के मुताबिक हर 5 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए। और उसके बाद जब तक, लेकिन आइन ये भी कहता है कि अगर NFC रिवाइज नहीं होगा तो पिछला NFC के मुताबिक आप अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस डेरा इस्माइल खान और जनूबी वजीरिस्तान में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गरियूम में बारूदी सुरंग धमाके में सिपाही शाहजेब शहीद हो गए। आम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशंस, 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात पर दहशतगर्दों को घेरा। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके कोट आसम में भी अमन दुश्मनों को निशाना बनाया, 1 दहशतगर्द मारा गया। ऑपरेशंस में हलाक होने वाले 3 दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया। गरियूम में बारूदी सुरंग के धमाके में रावलपिंडी के 26 साल सिपाही शाहजेब शहीद हो गए। ISPR का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की यह कुर्बानियाँ हमारे असम को मज़ीद मजबूत करती हैं। और अब बात करेंगे सियासी गर्मा गर्मी की। कराची में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से MQM बौखला गई है। पार्टी छोड़ने वालों के घरों पर लोटे लटकाए गए। सईद गनी का इल्जाम, कहा धमकी आमेज रवैये के बाद जल्द मजीद लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। पाकिस्तान बदकिस्मती से जिस किस्म की हरकतें और ऊंचे हथकंडे शुरू किए हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है। एक बात मैं आपको वाजे कर दूं कि ये जो कल से कुछ TV चैनल्स खबरें चला रहे हैं कि कुछ लोगों के घरों के बाहर उन्होंने लोटे लटका दिए हैं, ये गलत है। ये MQM वही हरकतें कर रही है, आने वाले लोग हैं उनको खौफजदा कर सकें। ये जो रवायत या माजी में बदकिस्मती से थी कि कोई शख्स MQM छोड़ नहीं सकता और अगर छोड़ेगा तो उसके साथ बुरा असर होगा, वो हालात अब तब्दील हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो शमूलियतें हो रही हैं उसके बाद इतना सटपटा जाना MQM का, ये इस बात को साबित करता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शहर में मकबूलियत है उससे परेशान है। ये धमकियाँ देना और मिसगाइड करना इदारों को और खौफ और हरास फैलाना, ये अब नहीं चलेगा। ये तो आए हैं दोबारा फिर अपना सौदा करके अली बाबा 40 चोर, अब सबके साथ मिलने के बाद अब जाके नवाज शरीफ साहब के साथ मिल गए हैं। नवाज शरीफ साहब को ये समझना चाहिए कि उनका वोट बैंक यहाँ नहीं है और इनका वोट बैंक वहाँ नहीं है। वो कहते हैं अंधा और लूला साथ चल पड़े, उसमें ये क्या एक दूसरे को देंगे और कराची को क्या देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज अपरदीर में पार शो का मुजाहरा करेगी। 8 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा स्टेज और 10,000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगाई गई हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपरदीर में जलसे से खिताब करेंगे। मज़ीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त जलसागाह की?
बिल्कुल इलेक्शन करीब आते ही सियासी गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। जियालू ने भी अपर दीर में अपने लहू गरमाने के लिए मैदान सजा लिया है। आज पाकिस्तान पीपल पार्टी अपर दीर में एक बड़ा पावर शो करने जा रहा है। इस वक्त में दीर स्टेडियम में मौजूद आप देख भी सकते हैं कि जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। जलसे में 10,000 से ज़्यादा कुर्सियां लगाई गई है, जबकि कायदीन के लिए 8 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा स्टेज भी तैयार किया गया है। डाल को चारों तरफ से झंडों और बैनर से सजाया गया है। लोगों की आमद का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। आज 2 बजे पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के साथ पाकिस्तान नेवी के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने मुलाकात की और उनसे पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ का कहना था कि पाकिस्तान नेवी कराची पोर्ट ट्रस्ट के साथ मिलकर 60 MGD ट्रीटमेंट प्लांट माइकोलाची के पास लगाना चाहती है। चीन के साथ मिलकर कराची में साइनो पाक रिफाइनरी लगा रहे हैं। 60 MGD प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत सिंध के साथ कुछ मामलात हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है। यमन की हौसी फौज ने इजरायली बहरी जहाज़ पर कब्जा करने की कार्रवाई की वीडियो जारी कर दी। ग्लैक्स नामी इजरायली बहरी जहाज़ यमन के समंदर से होता हुआ भारत जा रहा था। अमरीका ने जहाज़ पर कब्जा करने की मजम्मत कर दी और जहाज़ समेत अमले के अरकान को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। यमनी समंदर से इजरायली जहाज हौसियों के हाथ लग गया। अमले समेत 52 अफराद हौसी फौज की कैद में हैं। अमरीका ने इजरायली बहरी जहाज को कब्जे में लेने पर हौसियों की मजम्मत कर दी। जहाज और अमले की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब हौसियों ने इजरायली जहाज पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि यमनी हौसी हेलीकॉप्टर से बहरी जहाज पर उतरे। बहरी जहाज पर उतरने के बाद यमनी फौजी एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए जहाज के कैप्टन और अमले को अपनी कैद में लिया और फिर जहाज को यमन की जानिब ले गए। गैलेक्सी नामी बहरी जहाज इसराइल से ताल्लुक रखता है और ये तुर्किया से भारत जा रहा था। अंसारुल्लाह ने वार्निंग जारी की थी, इसकी सरहद से गुजरने वाले किसी भी इसराइली बहरी जहाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि वो गजा में कत्लेआम के ऐनी शाहिद हैं। इजराइल की जानिब से कत्लेआम की कोई मिसाल नहीं मिलती। बोले जब से ओहदा संभाला है बच्चों का ऐसा कत्लेआम नहीं देखा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को इजरायली टैंकों की मदद से गजा में न लाया जाए। पहले कंट्रोल अमरीका और अरब ममालिक मिलकर संभालें, इसके बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी को कंट्रोल मुंतकिल करें। और यहाँ पर आम खबर से आपको आगाह करें, नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ का मरी से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। मकामी क़यादत की नवाज शरीफ को मरी से इंतखाबी मैदान में उतरने की दावत। शाहिद खाकान अब्बासी के इंतखाबात में हिस्सा न लेने का इम्कान है। मरी की नशिस्त पर उम्मीदवारों की दिलचस्पी बढ़ गई है। शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे भी मरी से नून लीग की टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। नवाज शरीफ से मरी मुल्हिका इलाकों के मकामी कायदीन की मुलाकात भी हुई। मकामी क़यादत ने पार्टी में इख्तलाफात से मुताल्लिक आगाह किया है। पार्टी ज़रा बता रहे नवाज शरीफ की मकामी क़यादत को इख्तलाफात ख़त्म करने की भी हिदायत की गई है। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ का मरी से इलेक्शन लड़ने का इम्कान है। मकामी क़यादत की नवाज शरीफ को मरी से इंतखाबी मैदान में उतरने की दावत। शाहिद खाकान अब्बासी के इंतखाबात में हिस्सा न लेने का इम्कान है, जबकि मरी की नशिस्त पर उम्मीदवारों की दिलचस्पी अब बढ़ गई है। शाहिद खाकान के बेटे भी मरी से नून लीग के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। नवाज शरीफ से मरी मुल्हिका इलाकों के मकामी कायदीन की मुलाकात हुई। मकामी क़यादत ने पार्टी में इख्तलाफात से मुताल्लिक आगाह भी किया है। और पंजाब को स्मॉग से निजात न मिल सकी। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर के शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर है। पर्टिकुलेट्स मीटर्स 371 रिकॉर्ड किया गया। गर्द गुबार और धुंध के आमेज़े ने शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों में जकड़ लिया। सांस लेना हुआ महाल। पंजाब में स्मोक का रोग बरकरार। लाहौर में फिजा इंतहाई आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर पर्टिकुलेट्स मीटर्स की तादाद 371 रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद और डिचकोट भी गहरी स्मोक की जद में। गुजरांवाला में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा। गर्दो गुबार और धुंध की आमेज़े ने शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों में जकड़ लिया। शहरी सांस के अमराज में मुब्तला होने लगे। कई शहरों में सुबह के वक्त मंजर धुंधला गया। गले ख़राब हो रहे हैं, इसकी वजह से ज़ुकाम हो रहे हैं, अलग अलग की बीमारियां हो रही हैं।
हद निगाह न होने के बराबर रही। मोटरवे कई मकामात पर बंद कर दी गई और हाईकोर्ट ने जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज़ तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म जारी किया है। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में एक हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। कराची में फिजाई आलूदगी के बायस शहरी मौसमी अमराज में मुब्तला होने लगे। अस्पतालों में नज़ला, खांसी और मौसमी बुखार के केसेस बढ़ गए। खुश्क मौसम के बायस सांस के अमराज में इजाफा देखा जा रहा है। मरियम हसन की रिपोर्ट देखते हैं। दस्तक देती सर्दी, खुश्क मौसम, गर्द गुबार और शदीद फिजाई आलूदगी कराची मौसमी बीमारियों का गढ़ बन गया। नज़ला, खांसी, जुकाम और मौसमी बुखार के केसेस बढ़ गए। सांस और दमे के मरीजों में इजाफा होने लगा। डॉक्टर्स के मुताबिक तामीराती कामों और तबाहाल सड़कों से उड़ता गर्द गुबार, गाड़ियों और कारखानों से निकलता जहरीला धुआं दमे समेत सांस के मुख्तलिफ इमराज का सबब बन रहा है। आजकल जो है सांस और दमे के मरीजों में काफ़ी इजाफा देखा गया है। उसकी मेन वजह यह है कि जो हवा की क्वालिटी है, एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। शहर की पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जिसकी मेन वजह जो है वो हमारे पास जो है वो ज़्यादातर जो है वो कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क्स चल रहे हैं और उसके अलावा जो है वो गाड़ियाँ वगैरह जो चल रही हैं। खुश मौसम के सबब इन्फ्लुएंजा के मरीजों में भी इजाफा हो गया है। ये इन्फ्लुएंजा का सीज़न है, तो इन्फ्लुएंजा सीजनल चेंज की वजह से इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। इससे बचाव के अमली तदाबीर यही हैं कि आप जब बाहर निकल रहे हैं आउटडोर्स में तो मास्क पहन के निकलें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में मास्क समेत दीगर एहतियाती इकदामात मौसमी बीमारियों के खतरात में कमी ला सकते हैं। कैमरामैन अमजद शाह के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। और अब रुख करेंगे मलका कौसार मरी का, जहाँ मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद मुमताज़ अब्बासी से। जी शाहिद, बताइएगा मरी में सयाहों के क्या तासुरात हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मलका कौसार मरी के माल रोड के ऊपर। अगर बात करें तो मरी का मौसम आज इंतहाई हसीन और खुशगवार हो चुका है। मरी में जो है वो आज तेज़ धूप जो है वो निकली हुई है। सयाह भी मरी के अंदर जो है मरी के मौसम से इंतहाई जो है खुशगवार मौसम को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो आज भी मरी का जो मौसम है वो आसमान के ऊपर हल्ल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में बारिश, बादल और सूरज की आंख मचोली का एक सिलसिला भी है जो जारी है। यहाँ पे अगर बात हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और पेशावर में आटे की कीमत में फिर इजाफा होने लगा। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये इजाफे के बाद 2800 रुपये का हो गया, जबकि फ़ी किलो 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मजीद बात करेंगे नवाब शेर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा आटे की कीमत से मुताल्लिक। बिल्कुल, पेशावर में महंगाई उरूज पर है और आटे की कीमतों में जो है वो बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। मैं इस वक्त आटे मार्केट में मौजूद हूँ और हमारे साथ डीलर भी मौजूद है, उनसे बात करते। जी बताइए, आटे की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और वजूहात क्या है? जी, सबसे पहले तो जो वजूहात है वो तो गंदम की वजह से, क्योंकि गंदम पर ये सब्सिडी जो फ्लोर मिले उनको नहीं दे रहे हैं। उन्होंने काफ़ी रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से तकरीबन 150 रुपये तक फ़र्क आया था। रहा है तकरीबन 50 रुपये और फ़र्क, तो उन्होंने जो गाड़ी में पहले 30 टन माल आता था पेशावर, अभी पंजाब से 15 टन आ रहा है और किराया वही 30 टन का वो हमसे वसूल कर रहे हैं, तो तकरीबन 50 रुपये उस पर। तो अगर टोटल हम देखें तो 20 किलो में 200 रुपये फ़र्क आ चुका है और इसी 800 से तकरीबन 900 रुपए 80 किलो बोरी में आ चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 20 किलोग्राम आटे की तेले की कीमतों में जो है वो 200 रुपये तक जो है वो इजाफा हुआ है और इसी तरह जो 80 किलोग्राम का जो बोरी है उनकी कीमत में जो है वो 8 से 9,000 रुपये तक 900 रुपये तक जो है वो। और अब नजर डालते हैं दुनिया भर से चंद दिलचस्प खबरों पर। स्टार करेगा अब हर ख्वाहिश पूरी एनिमेटेड फिल्म विश कल रिलीज की जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।